नमस्ते जी। आज फिर यहाँ राणा हॉस्पिटल जेडे से आए यहाँ डॉक्टर जयदेश राणा और एक रिक्वेस्ट की थी मतलब बीच बीच लोगों जो अवेयर करने की गल जी करते रहा करके और कुछ ना कुछ थोड़े जी भी कोई फैसिलिटी जी से तो देंगे आम जनता जो सब यहाँ लोग जो दस दे रहा करके आह कन्नै इत्थू गायने दे डॉक्टर हैं प्रेमबीत राग जी और काफ़ी साल दे इस एरिए जी से सर्विस दे अपनी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण सर्विस जी से दे बड़े नोन है सारे दे चिर परिचित हैं और इत्थू काफ़ी एक साल ते इत्थू भी जी से अपनी सर्विस दे डॉक्टर साहब ने बोलिया जी हूँ मैं बैठे डॉक्टर साहब ने बोलिया यार प्रवीण इस बार यहाँ सोचा दी कि गायने दे लोगों जो जी से फ्री ओपीडी देगी क्योंकि एक साल हो ही आ एक साल च पिछा जो ऐसा लगभग 150 लोगों जो लाभ उठाया इस बीच कुछ टेस्ट जोड़े से हाफ रेट पर थे और बाकी भी लैब पर भी जो है डिस्काउंट चलाया है कि चल लोग जो लाभ जो है मिल रहा है। रक्तदान शिविर भी होया बड़ी बड़ी गल एक प्राइवेट हॉस्पिटल च अगर ब्लड डोनेशन कैंप हुआ तो सभी बड़ी बड़ी गल एक सेवा का भाव भी जो है राणा होना सारे जानते ही हैं। तो प्रेमबीत राग जी नाहगन ने एक महीने अजे दे लेना एक महीना पूरा जिहड़ा भी गायनी दी जो भी ओपीडी है इस जो पर्ची है चार्जिस जिहड़ा सा कोई नहीं लगना सा टोटल फ्री रहनी तो अपना जिहड़ा सा इत्थों आई के चैकअप जिहड़ा सा करवाई सकते। तो कहना करनी यहाँ थोड़ा कुछ जी चर्चा भी कर लैनी डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब पहाड़ी समझ लेंदे ने इत्थों एक भी समस्या हो कई जगह कि पहाड़ी नहीं समझी पा दे क्योंकि कुछ बाहर आते भी हैं कुछ कहीं हैं तो डॉक्टर साहब पहाड़ी समझते तो इन्होंने अज हाँ चर्चा करनी ना हिंदी समझाना कि हाँ तो पहाड़ी डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा स्वागत है। नमस्ते। कदे चली गई थी गायनी दी ओपीडी कदे चली हो? अभी तो हमारे कम से कम 25 to 50 के बीच में डेली का हो जाता है। 20 से 50 देखो लेडीज दी बाकी बहुत ज्यादा परेशानी जी है ना होनी है लेडीज के आजकल तो ओवरऑल ही सारे परेशानी ही है लेकिन हाँ लेडीज ने अगर कुछ गायनी दी अगर कोई गल करिए तो इतों जी अच्छी फैसिलिटी जी दे देता 20 से 50 बहुत बड़ा एक नोए हॉस्पिटल था 20 से 50 एक बड़ी गल है। डॉक्टर साहब ज्यादा परेशानी है अच्छा पहले तो ये दस दें कि एक महीना जेड़ा ओपीडी। हाँ तो बेसिकली आप सब लोगों का मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि हम लोगों ने ये जो मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ सेंटर शुरू किया राणा हॉस्पिटल में उसमें लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है और थैंकफुली ये है कि नई जगह पे मैं आई और ये जगह एकदम नया स्टैब्लिश हुआ था लेकिन क्योंकि आप 14 साल से यहीं पे काम कर रहे हो तो वो भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता ही है लेकिन जो बहुत सारा प्यार मिला है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अपना कुछ इंडिविजुअल खुद का शुरू करिए जहां आपका हिसाब से सारी चीजें चलती हों और सारा कुछ हो। तो ये राणा हॉस्पिटल में ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है कि सर बहुत ही कोऑपरेटिव रहे हैं तो इस चक्कर में हमने एक बहुत ही अच्छा यूनिट बनाया है जिसमें कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी बहुत अच्छा मैनेज कर पाए हैं। अच्छा। और प्लस क्योंकि हमारे पास निकू की भी सुविधा है तो जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उसके लिए भी हमारे पास सुविधा है। अच्छा। तो एक पालमपुर में बहुत ही कम मैं कहूंगी शायद एक आधी और ऐसा सेंटर है जिसमें ये सारी चीजें उपलब्ध है। प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मली ये सारी चीजें एक साथ हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ कार्डियक सेंटर भी है और डॉक्टर राणा है NICU है तो जितने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो कई बार यहाँ से रेफर हो जाती थी तांडा वो कितने सारे पेशेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे मैनेज करे हैं। तो वो एक टीम वर्क बहुत जरूरी होता है क्योंकि सिर्फ मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अगर मैं क्रेडिट ले लूं तो मेरा काम नहीं है। जब तक मेरे पास वो टीम नहीं होगी तब तक मैं वो काम ही नहीं कर पाऊंगी। तो वो चीज रही है और दूसरा आई गेस डॉक्टर राणा पे और मुझ पे सब लोगों का विश्वास भी काफी टाइम से रहा है जो कि देखने को मिलता है आपको। तो उस वजह से हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर पाए हैं जो कि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीजें पेशेंट्स बहुत परेशान भी होते थे कि सीधे अगर आए हैं तो जोगिंदर नगर से ट्रांसफर हुए हैं तो वो सीधे फिर चले जाना है आपको या तो तांडा चले जाना है या कहीं और। तो हम लोग काफी हद तक ये सारी चीजें यहाँ पे मैनेज कर पाए हैं और अच्छी सर्विसेज दे पाए हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम ही अपने जो जनरल वार्ड्स वाले पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने प्राइसेस और 5 से 10 हजार रुपए इन पेशेंट्स में भी कम किए थे। अच्छा जी, ताकि हमको ये लग रहा था कि अगर कोई भी पेशेंट को जरूरत है
तो हम वो मदद करें। और दूसरी बात ये भी है कि फिर हमारी तरफ से और भी एक्स्ट्रा जो मदद हो पाती है कि इसको थोड़ा सा और हम कम कर दे, ये कर दे या एडजस्ट कर दे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डॉक्टर राणा में भी उतना सेवा भाव है कि कभी ये नहीं होता कि हमारे पास इस वजह से पेशेंट जा रहा हो कि उसको फाइनेंशियली कोई दिक्कत है या कोई भी चीज है। तो वो एक चीज आई थिंक ये बहुत ही अच्छा राणा हॉस्पिटल जो ये स्पिरिट दिखाता है कि हम लोगों को काम करना है, अच्छा काम करना है, और वो प्यार मिलता है तो बाकी सारी चीजें अपने आप होती ही रहती हैं फिर तो। बिल्कुल, बड़ी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के लिए, सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो इसी के लिए मेरे तरफ से ये एक आप लोगों को सबको थैंक यू है। तो इसीलिए इस महीने का 1 साल कंप्लीट होने पे ओपीडी हम पूरा फ्री रख रहे हैं सारे लोगों की। 300 रुपीज आई गेस ओपीडी होती है हमारी वैसे नॉर्मली, बट हमने वो बिल्कुल ये 1 मंथ के लिए हम पेशेंट्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे, और ये अपने तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन छोटा सा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी गल है। देखो मतलब थोड़ा इत्थों होना है कि अपना चेकअप करवाना है, बस दैट्स ऑल। कोई पैसा नहीं देना, कोई ओपीडी का जेड़ा सा कोई पैसा नहीं लगना, और गायने की तो ओपीडी जी है 1 महीने का ही फ्री रहे। और डॉक्टर राणा होरा ने बैठे की चर्चा करते कि डॉक्टर राणा होरा बोलते चल ठीक है रहा करींदे, बड़ी अच्छी गल बोली। देखो सेवा भाव, अगर ते सेवा भाव दे तरीके नाल अगे बढ़दे तो बहुत बड़ी गल है। और एक ऐसा मैं तो दसी बैठा कि 1 साल होने पर कौन दे है हॉस्पिटल ब्लड डोनेशन कैंप लगाता, ये तो ब्लड डोनेशन कैंप लगा। तो एक सोच है इन्हां दी कि एक मतलब सेवा भाव ने अगे बढ़ना। और डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी गल बोली कि इत्थों ते रैफरल केस बहुत ज्यादा, रैफरल केस हले तो बंदा आया नहीं कहना जावे रैफर, और इसके भी कारण, तिन्हां दे भी टैक्नीकल कारण अपने होंदे होंगे, हाँ इस विच भी कोई चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ज्यादातर लोगों जो समस्या होंदी थी कि इत्थों ते रैफर होंदे थे। लेकिन तिस जेडे रैफर होंदे थे तिन्हां जो बड़ी सारी परेशानी जेहड़ी है फेस करना पौंदी थी। और तिस जो जेड़ा सा एक राणा हॉस्पिटल है इत्थों जेड़ा सा एडजस्ट डॉक्टर साहब ने बोले कि इत्थों तिन्हां जो सुविधा देने की कोशिश की, और लोग जेड़ा सा भरपूर लाभ जेड़ा सा उठा दे। एक मैं पीछे कुछ वीडियो दिखा, शायद को पेनलेस डिलीवरी ऐसा कुछ, जी सर। क्या चीज है डॉक्टर साहब? सर पेनलेस बेसिकली ये होता है कि जैसे पेशेंट्स को आपको पता है कि सभी कहते हैं कि दूसरा जन्म होता है, हाँ। और जन्म भी इसलिए कहते हैं कि इतना पेन होता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन ये भी है कि उसके साथ ऊपर वाला ताकत भी देता है उस पेन को झेलने के लिए। लेकिन ये भी बात सही है कि हर आदमी का पेन थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है, तो शायद मैं जितना पेन झेल पाऊं उतना कोई और ना झेल पाए। तो इसीलिए फिर, क्योंकि इसके वजह से कई बार ये होता था कि पेशेंट्स कहते थे कि मैडम मुझसे पेन नहीं हो रहा बर्दाश्त, तो आप ना मेरी सिजेरियन कर दो। तो उसी के लिए ही एक ये काफी टाइम से चलता चला आ रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत कम जगह पे उतना फ्रीक्वेंटली होता है, हम काफी करते हैं ये चीज। तो जो भी पेशेंट्स हमसे रिक्वेस्ट करते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं पेन मेरे को बर्दाश्त होता है या ये नहीं होता, तो उसमें एक पीठ में हल्की सी सुई लगती है और इसमें एक छोटी सी पाइप डलती है जिसमें से कि एक एनेस्थेटिक एजेंट जाता है, जिससे कि लेबर पेन्स तो आते हैं उतने ही स्ट्रांगली आते हैं, लेकिन पेशेंट को वो महसूस नहीं होते। तो उसके वजह से जो लोग पेन से डर के जो सिजेरियन करवा लेते थे, वो चीज के लिए अब वो अच्छा हो गया है कि फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको अगर पेन से डर है तो वो हम टेक केयर कर लेंगे। तो उसकी वजह से ये है कि जो लोग डर के वजह से सिजेरियन के लिए जाते थे वो कम हो गया है। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी गल है। देखो मेरे भी पता नहीं, मैं एक वीडियो दिखा था और इथों काफी बड़े बड़े लोग भी जेडे इथों अपने डिलीवरी जी करवाई गया। और सबसे बड़ी गल है पेनलैस, नई चीज अहाँ सुनने मिली कि पेनलैस, तो पेन तो होनी लेकिन तुझे महसूस नहीं होना। एक इसका एक सिस्टम है, एक टेक्निक है शायद जेड़ा है डॉक्टर साहब ने इथों पेनलैस फ्री डिलीवरी जी है काफी की होनी मेरे। जी सर, है ना? हाँ डॉक्टर साहब अगली गल इथों आई है जी कंप्लीकेशन होंगी। चलो जे एक्चुअल च क्या होंदा कि इथों ते रैफर करने का कारण जेड़ा मेरी जहां तक मेरे समझ आया दिन तक ये होंदा कि यार इथों कुछ कंप्लीकेशन आई नहीं, बच्चे आए नहीं होनी आगे करके मौके दा, तो वो सारी अच्छा सारी तो जी जी। तो बेसिकली ये है कि मेन तो प्रॉब्लम ये होता है रेफरल के लिए कि कभी कभी मदर हाई रिस्क होती है ना, तो क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, शुगर होता है, डायबिटीज होता है, कुछ लोगों को जॉन्डिस होता है, प्रेगनेंसी से मल्टीपल चीजें वो हो सकती हैं। दूसरा ये कॉम्प्लिकेशन होता है या तो माँ के साथ होगा या बेबी के साथ होगा।
तो माँ के साथ में भी कॉम्प्लिकेशंस अगर कुछ भी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारे पास आईसीयू फैसिलिटी होनी चाहिए, ओके। है ना। दूसरा ये है कि आपको ब्लड बैंक की चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तो ब्लड बैंक हमारे पास नहीं है, बट थैंकफुली ये बहुत नजदीक है। जी हाँ, कि सिविल हॉस्पिटल बहुत नजदीक है और सिविल हॉस्पिटल बहुत ही इनक्रेडिबल काम करता है, और इसीलिए डॉक्टर ही साहब तो वैसे भी ना जी सर, तो इसीलिए ही एक्चुअली हम लोगों का भी उनको थैंक यू बोलना बनता था, जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया। उसका भी कारण ये था कि इतना अच्छा ये है कि अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है और हमारे पास आया और हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो ब्लड देते हैं। तो एक दो मेन चीजें हैं कि जो चीजें चाहिए होती हैं आपको हाई रिस्क मैनेज करने के लिए, वो दोनों हमारे पास है। तीसरा होता है कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो बच्चे को एनआईसीयू की जरूरत होती है, बच्चे को सीपैप की जरूरत हो सकती है, बच्चे को एनआईसीयू में आपको रखना पड़ सकता है, तो उसके लिए फिर हमारे पास पेडियाट्रिशियन और वो लोग अपनी उनकी यूनिट है, तो वो लोग वो टेक केयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मोस्टली ज्यादातर हम हाई रिस्क मैनेज कर लेते हैं। हाँ, बस कुछ कुछ ऐसा हो ही सकता है कि जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क होता है, तो जिसमें कि मतलब आपको नहीं कर सकते हैं आप इस रीजन में मैनेज, तो आपको पीजीआई या उस तरीके की जगह भेजना पड़ेगा, विच इज लाइक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीजें होती हैं, बट ऑलमोस्ट आई थिंक ज्यादातर परसेंट तो हम यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं। ज्यादातर परसेंटेज मैनेज कर रहे हैं, और इस टाइम मैनेज कर पा दे क्योंकि एक टीम वर्क है, और एक बहुत बड़ा एक आईसीयू सीसीयू या कार्डियो या कोई भी गल करिए इस हॉस्पिटल से सारी सुविधा जी इस वक्त तक चाहे सिटी हो जो भी है सारी जी अवेलेबल हो चुकी है। दूई गल ब्लड की गल आई, ब्लड डोनेशन की गल आई, तो ब्लड डोनेशन भी इतने हुआ। तो डॉक्टर साहब का पुराना ही अपना सिविल हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा रसूख जोड़ा सा रहा पुराना, काफी साल दिन इतों लगाए, तो एक सभी है और सभी मैनेज हो जाते, हर चीज मैनेज हो जाती, बच्चों के भी सारा जो भी है सारी मैनेजमेंट जी तो हो जाती। इस कारण जी सारी चीज़ा मैनेज कर लेंगे गां भेजने जरूर। हाँ, कोई बड़ा ही हाईली रिस्क हो तो तिसो तो निश्चित तौर पर अगे भेजना ही पौंदा, क्योंकि जैसा कोई भी हो जाए टांडे वाले दिन भी अगे भेजी ना तो ऐसा एक अलग पार्ट है। लेकिन ओवरऑल ज्यादातर इतों जी रिस्क वाली भी जी तो गायनी की जितनी भी डिलीवरी है कोई भी ऐसा इतों जी कर लेंगे। और डॉक्टर साहब आजकल ज्यादातर समस्या लेडीज क्या सामने होंगी तो अभी तो सर एक तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, जैसे हम मेडिसिन में कहते हैं कि हाइपरटेंशन डायबिटीज हो रही है, और ये क्यों हो रही है, ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल। बिल्कुल। तो औरतों में हाइपरटेंशन डायबिटीज थोड़ा सा लेट होता है, इसलिए होता है क्योंकि ऊपर वाले ने हमको कुछ ऐसे हार्मोन्स दिए जो कि हमको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और वो नेचर ने दिए, वो नेचर ने इसलिए औरतों को दिए हैं क्योंकि हम माँ बन सकते हैं। तो नेचर का काम था कि भाई इनको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये आगे आपकी स्पीशीज को बढ़ाएंगे, सृष्टि चलाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब होता ये है कि ये वाला चीज इसलिए हमारे अंदर कंट्रोल में है, जैसे मैं कह रही थी, क्योंकि हमारे पास हार्मोन्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं, खाने पीने का हमको कुछ पता नहीं, सोने का पता नहीं, और दूसरा तो मेरे साथ में आई वुड से कि थोड़ा सा फीमेल्स के साथ होता भी है क्योंकि जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, तो स्ट्रेस एलिमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके आजकल तो ज्यादा जी बिल्कुल। तो बच्चे भी देखते हैं, सास ससुर भी देखते हैं, सब करना है, तो ये सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस शुरू होते हैं, उससे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम शुरू होती है कि माहवारी में दिक्कत आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। और ये आजकल यंग बच्चों में भी बहुत ज्यादा दिखने को मिल रहा है। जैसे कि आप बोले तो महीना पहले लेट शुरू होता था, आजकल यंग बच्चों में बहुत जल्दी महीने शुरू हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वेट ज्यादा है बच्चों का, एक्सरसाइज करते नहीं, बच्चों के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं इतने जल्दी। पीसीओडी इतना कॉमनली, हम हर दूसरे इंसान से पीसीओडी के बारे में सुन रहे होते हैं कि मेरे को पीसीओडी है, पीसीओडी है। पीसीओडी है क्या? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारे यंग बच्चे खेलते कूदते नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं पता, पढ़ाई कर रहे हैं तो रात भर मोबाइल चल रहे हैं। सो ये सारी की सारी जो हमने गड़बड़े करी है ना, इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, और वही फिर हमको झेलना पड़ता है, जो कि हम करेक्ट करते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। बाकी देखो ये ओवरऑल समस्या है, सिर्फ लेडीज ही नहीं, ओवरऑल समस्या जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने किसी दिन फिर बड़ा अच्छा एक्सप्रेस करा दे, किसी दिन विशेष एक कोई बीमारी पर जी है चर्चा करके, अज ओवरऑल चर्चा करा दे कि फिर इन्हों का टाइम लेंगे। मेन दा यह है कि तुहां तक गल पहुंचाना कि अज ते लेना पूरा एक महीना इतों जी गायनी दी
ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਓਪੀਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਕਰਵਾਈ ਸਕਦੇ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤਾईं ਓਪੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਗਾਇਨੀ ਤਾईं ਸਪੈਸ਼ਲ महिला ताईं ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। 300 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਦਾ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਕਰਵਾਈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸੀਆਂ। ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆਦਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਖਾਣ ਪਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਸਭੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਕੋਈ ਸਹੀ नहीं है, और उल्टा चाइनीज कहना उस पासा जी सा दौड़ लगाई उस अलग है, तो बीमारियां तो लगनियां। तो ये सारी चीज़ां जी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके ने प्रेमबीत राग जी तो बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे तरीके वो सारे तो बड़ी अच्छी गल क्या लगी, ये पहाड़ी समझ लेंदे इत्थे ही रह इत्थे ही ज्यादा। सर इससे पहले कि आप एक चीज कंक्लूड करें, मैं एक और बात बोलना चाहूंगी दर्शकों को कि एक चीज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जनरली फीमेल्स और स्पेशली जो माँ बनने के बाद वाली स्टेज पे आ गई है ना, उससे पहले तो हम नॉर्मली शादी से पहले बहुत ही मजे में सब पेरेंट्स टेक केयर कर रहे होते हैं, सब होते हैं। लेकिन जब आप माँ बन जाती हैं और जब आप ये नॉर्मल सर्कल में शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद आप चाहे 20 साल की हो, चाहे आप 60 साल की हो, चाहे आप 70 साल की हो, आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपको अगर कोई भी इशू है तो साल में एक बार अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। कभी कोई बॉडी में कमजोरी आती है, हम तब जाते हैं डॉक्टर के पास जब बहुत ही अति हो जाती है। तो प्लीज मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि ये महीने भर की फ्री ओपीडी है, तो जितने लोग आए उतने लोग प्लीज आए, ताकि आई कैन गाइड यू कि चीजें क्या क्या हमको ठीक कर सकते हैं। और स्पेशली जो 35 से 40 से ऊपर की जो लेडीज हैं, उन लोगों को तो अगर कोई भी आपको पीरियड्स में या किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और उसके अलावा 40 के एज के बाद में जनरल कैंसर स्क्रीनिंग भी बहुत जरूरी है, तो जो कि अगर जब आप आएंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी गाइड करूंगी। ये सारी बहुत ही आवश्यक चीज है। साल में थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकालिए, तो साल में एक बार डॉक्टर को दिखाने के लिए समय तो निकालिए ही। उसके अलावा दिन में ज्यादा टारगेट देना ही नहीं है, सिर्फ 1 घंटा की मैं अपना 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगी, वो भी आप डिवाइड कर लीजिए दिन में 2-3 बार। आप क्या खा रही हैं जस्ट उस पर ध्यान दीजिए, आप क्या पानी पी रही हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप मेंटली कैसे रह रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो आपको आपके बच्चों को भी सिखानी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो तो करिए ही, हर दिन अपने ऊपर वर्क करिए। लेकिन मेरे पास भी आइए या और किसी से भी परामर्श करिए अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो। डोंट इग्नोर, क्योंकि हम अगर आंखें बंद कर ले तो चीजें ठीक हो गई, ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम वहीं के वहीं है, हमको आंखें बंद नहीं करनी है। कितने सारे लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम आपके पास इसलिए नहीं आए क्योंकि हमको लग रहा था कि आप कुछ बता दोगे। मैं कोई अलग से चीज नहीं बता दूंगी, जो है वही बताऊंगी, आप उसको इग्नोर करके बड़ा कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, जल्दी मिलिए, कंसल्ट कर लीजिए और अपनी हेल्थ को हमेशा हमेशा प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका परिवार हेल्दी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे। बहुत अच्छी गल बोले डॉक्टर साहब ने। वाकई एक ह्यूमन नेचर हुई हो कि नहीं यार डॉक्टर ला नहीं जाना ना, तेन पता नहीं क्या दसी जाना, जेड़ा अंदर है ना 1% पर है, 1% पर डॉक्टर दसी दे तो क्योरिंग बड़े आसानी हो यार। कहना जे थोड़ा नहीं जाते तेन बदते जाना हो सकता। अजकल कैंसर सिस्टम बड़े फास्ट चले, बड़ा फास्ट, तो हो सकता क्योरिंग च होवा सा, लेकिन थोड़ा इग्नोर है छट पर डॉक्टर ने जान चलो जी डॉक्टर ने जाना कर तेनी जे बड़ा थो धमाका देना ना एक बारी भी ये हुई है कहने इस स्टेज पर है। से कारण है कि इग्नोरेंस, तो इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। 1 महीने का इतों टोटल फ्री है, तो डट के इतों आ डॉक्टर साहब इतों होने, तो अपनी जी है चैकअप करवा और ओपीडी कोई नहीं लगनी। इसका भरपूर लाभ जो सा उठा। ये डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी गल गलाई। और जो थोड़े अंदर है सही दसना है ना, बाहर तो कुछ नहीं दसना, बाहर तो कुछ है तो अंदर दसी तभी थोड़े अंदर दे तो सन दसना। एक बड़ी अच्छी चर्चा, बहुत सार्थक चर्चा भी हुई और एक लाभ थोड़ी भी लेडीज ताई विशेषकर जो एक राणा हॉस्पिटल की तरफ से है। कोशिश कर दे कि जितने भी हॉस्पिटल दे तू जाइए
थोड़ी चर्चा जी से करिए तो इस विच ही आ इतों जी सा चर्चा डॉक्टर साहब ने की। बड़ा अच्छा लगा, गायनी स्पैशलिस्ट हैं और बड़े सालों तो इतों ही जी अपनी सर्विसिज जोड़े दे दे और इतों राणा हॉस्पिटल च बेस्ट इस वक्त बहुत मतलब अगर जे आंकड़े की गल करिए ना इस वक्त होना नहीं, आंकड़े इस वक्त नहीं आंकड़े होने का मतलब यह है कि ज़्यादा नहीं, अगर जे 5-7 होंगे तो इन्हें हुणी दसी इन्हें वेतनी कि तो बहुत बढ़िया काम जो इतों होता। और एक जो रैफरल वाला काम जो ऐसा भी कंट्रोल जो इतों होया तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई करें सारे जो भी इसका भरपूर लाभ जरा विशेषकर लेडीज जो जरूर चैकअप करवा, कोई ओपीडी नहीं लगनी, कोई पैसा नहीं लगना, तो इतों चैकअप करवाई सकते राणा हॉस्पिटल पालमपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।